नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज 3 बजे की 3 बड़ी खबरें रहने वाली है। राहुल गांधी ने संसद में प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। इस विषय पर पहली खबर इस पर रहने वाली है। सरकार को तैयार करना होगा प्लान, ऐसा राहुल गांधी संसद में कहते नजर आए। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि चर्चा करिए और हम सरकार के साथ हैं। इंडिगो संकट के बीच लगातार एक्शन जारी है। यात्रियों को 10,000 तक का बोनस कूपन मिलने की बात कही गई है। सभी प्रभावित यात्रियों को फुल रिफंड दिया जाएगा। ये दूसरी खबर जिस पर इस खास पेशकश में बनी रहेगी हमारी नजर। तीसरी महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है बांग्लादेश को लेकर के, जहां बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान। शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव। 12 फरवरी को होंगे बांग्लादेश में चुनाव, जहां पर शेख हसीना की पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ये 3 अहम खबर जिस पर 3 बजे की 3 बड़ी खबर में हमारी नजर इस पर रहने वाली है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अहम खबरों की ओर। मोदी कैबिनेट की बैठक खात्मा, पीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। आज लूथरा ब्रदर्स को लाया जाएगा फुकेट से बैंकॉक। भारत लाने की औपचारिकताएं होंगी पूरी। अगले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस लेगी हिरासत में। आज लखनऊ जा सकते हैं पीयूष गोयल। 14 दिसंबर को बीजेपी के नए यूपीए अध्यक्ष का ऐलान। सूत्रों से खबर, ओबीसी समुदाय से होगा नया प्रदेश अध्यक्ष। इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए सीईओ। डीजीसीए करेगी सवाल जवाब। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में बड़ा हादसा, 35 यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। और चलिए अब रुक कर लेंगे तमाम अहम खबरों की ओर। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में एक एक करके अहम खबरों की ओर। पहली खबर संसद से, जहां राहुल गांधी ने आपको बता दें कि प्रदूषण का मुद्दा जो है सत्र के दौरान उठाया और इस दौरान उन्होंने कहा सरकार प्लान बनाए, हम सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं सदन के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली का और बड़े शहरों का जो प्रदूषण है उस पर मैंने बात की है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं। हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा सदन में वंदे मातरम और एसआईआर पर भी चर्चा हुई है। वहीं इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह मुद्दा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक में उठा था। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, राहुल गांधी ने सत्र के दौरान जो मुद्दा, जो विषय उठाया है प्रदूषण पर, इसको लेकर के विपक्ष ने संसद शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किया था। हमने देखा दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कई बड़े चेहरे जो हैं वो मुंह पर मास्क लगा करके पहुंचे थे और ये जताते नजर आ रहे थे कि प्रदूषण चरम पर है, प्रदूषण से लोग परेशान हैं, सरकार को तैयार करना होगा प्लान। ऐसा राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को प्लान तैयार करना होगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी तस्वीरें, जहां देखिए लोकसभा में एयर पॉल्यूशन पर घमासान मच रहा है। राहुल गांधी ने सत्र में प्रदूषण की बात कही। राहुल गांधी ने लोकसभा में एयर पॉल्यूशन का मुद्दा जो है वो उठाया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एयर पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया और कहा प्रदूषण बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ एक प्लान, एक खाका तैयार करने की बात कही गई। कहा कि तमाम राजनीतिक दल इस पर साथ हैं, सरकार से विस्तृत चर्चा और ठोस योजना की मांग जो है वो कही गई है। तो बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में है, राहुल गांधी के द्वारा कहना। राहुल गांधी ने कहा कि कैंसर जैसी समस्याएं इस प्रदूषण से लोगों को हो रही हैं और कई सारी गंभीर समस्याएं भी लोगों को इस प्रदूषण से हो रही है और इससे बचाव के लिए चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर के सत्र में बोलते नजर आए राहुल गांधी। हालांकि संसद में समाधान आधारित चर्चा की जरूरत राहुल गांधी ने बताई। तो आज लोकसभा में पॉल्यूशन पर घमासान हुआ है। पीएम को प्रदूषण रोकने की योजना पेश करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है,
इस पर चर्चा जरूरी है। देखिए, वंदे मातरम और एसआईआर पर भी तीखी बहस का जिक्र करते राहुल गांधी नजर आए। तो राहुल गांधी के द्वारा ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई है। प्रदूषण नेशनल इमरजेंसी है, सभी साथ काम करें। राहुल गांधी ने कहा कि सभी का साथ में काम करना महत्वपूर्ण है। प्रदूषण पर सभी दल सहमत हो सकते हैं। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बात यहां पर राहुल गांधी कहते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी दल जो हैं वो सहमत हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण इस वक्त दिल्ली एनसीआर में चरम पर है और इसको लेकर के कई दलीलें पेश की गई थी। जनता भी हालांकि बहुत समय से देखिए इसका इंतजार कर रही थी कि कब संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर चर्चा होगी। प्रदूषण का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर चर्चा होना भी उतना ही जरूरी है, और इसीलिए राहुल गांधी इसका जिक्र करते नजर आ रहे थे कि इस पर चर्चा हो। तो लोकसभा में एयर पॉल्यूशन को लेकर के राहुल गांधी अपनी बात रखते नजर आए। ऐसा पहली बार नहीं है, ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी यहां पर विपक्ष के द्वारा जो है सत्र के दौरान प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. Leader of the opposition, Rahul Gandhi ji, has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. तो आपने दोनों ही नेताओं को सुना, जहां पर राहुल गांधी और किरण रिजिजू अपनी अपनी बात रखते नजर आ रहे थे। और सबसे अहम देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो एक बार फिर से हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। राहुल गांधी के द्वारा कहना है प्रदूषण चरम पर है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एयर पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया है। उनके द्वारा कहना है पॉल्यूशन चरम पर है, इससे बहुत जरूरी है बात करना। सरकार से विस्तृत चर्चा और प्लान यानी कि योजना बनाने की बात राहुल गांधी कहते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इस पर योजना बनानी चाहिए, सरकार इस पर बात करे और पॉल्यूशन से पार पाए। संसद में समाधान आधारित चर्चा की जरूरत राहुल गांधी बताते नजर आ रहे हैं। तो देखिए एयर पॉल्यूशन पर घमासान की तस्वीरें हैं जिस पर पीएम को प्रदूषण रोकने की योजना पेश करनी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी कहते नजर आए। राहुल गांधी के द्वारा कहना है कि विपक्ष सरकार के साथ मिलकर के काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सरकार को यह प्लान बनाना होगा, योजना बनानी होगी ताकि विपक्ष भी एयर पॉल्यूशन पर बात कर सके। लोग परेशान हैं, यहां पर कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में एयर पॉल्यूशन का मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया और जिसके बाद की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। एयर पॉल्यूशन को लेकर के राहुल गांधी यहां पर सख्त से सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं, ये बात करते नजर आ रहे हैं कि सरकार को इस पर ऐलान करना चाहिए। पॉल्यूशन पर बात करने की बात वो कहते नजर आ रहे थे। वहीं और लगातार देखिए राहुल गांधी जिस तरह से बोलते नजर आ रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर के, और उसके साथ ही यहां पर किरण रिजिजू का भी बयान सामने आता है। सत्र के दौरान वो भी बात करते नजर आ रहे हैं और जो तस्वीरें नजर, तो क्या यहां पर अब सत्ता पक्ष जो है पॉल्यूशन पर बात करेगी, ये बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर के ये तमाम तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, पहली दफा नहीं है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी देखिए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था, पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया गया था। विपक्ष ने इससे पहले भी पॉल्यूशन पर बात की है, पॉल्यूशन को लेकर के प्रदर्शन तक विपक्ष के द्वारा की गई है। वहां पर पहुंच दीपेंद्र हुड्डा मास्क लगा करके जब पहुंच जाते हैं और यहां पर लगातार इसको लेकर के
दिल्ली में अगर पॉल्यूशन के ग्राफ की बात कर ली जाए, स्थिति बद से बदतर है। लोग यहां से अपने अपने घर की तरफ जो है वो मुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली छोड़ने की बात, पलायन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि इस पॉल्यूशन से, इस प्रदूषण से बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और इसी सब को लेकर के अब राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि ठोस कदम उठाना जरूरी है। जिस तरह से प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है, माना जा रहा था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो जरूर प्रदूषण में कमी आएगा, लेकिन इस वक्त जब पूरे दिल्ली को कुहासे का इंतजार था, फॉग का इंतजार था, बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हैं, 70 साल से ऊपर हैं, उनके लिए सांस लेना बड़ा दूभर है इस टाइम। और जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हैं। जिनसे बात करो कहते हैं बाजार निकलना मुश्किल है, सुबह पार्क नहीं जा सकते, कहीं से कहीं तक कोई इसका समाधान नजर नहीं आ रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार ये आदेश दिया है दिल्ली सरकार को कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इसका निदान निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं। दिल्ली का हर व्यक्ति आज परेशान है इस समस्या को लेकर। बिल्कुल। और विनोद जी, क्योंकि दिल्ली में परेशानी बहुत ज्यादा है, तो अब जब समस्या हमें पता है तो आखिरकार इसका समाधान क्या है, इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ समाधान जो आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पिछले कुछ सालों में जितना ज्यादा पर्यावरण पर ध्यान दिया गया था, पौधों पर ध्यान दिया गया था, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 50-60 लाख पौधे हर साल लगाए जाते थे। इस साल 1 साल हो गया दिल्ली में बीजेपी सरकार को, मुझे नहीं लगता अभी तक कहीं कोई पर्यावरण को लेकर इन्होंने कोई कार्य शुरू किया, कहीं कोई पौधा वितरण किया, कोई पौधे लगाए गए, कहीं कोई हरियाली का शुरू किया, या कहीं कहीं भी ऐसी कोई सुविधाएं जिससे कि हरियाली का प्रभाव बढ़े और लोगों में सांस लेने में आसानी रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाली। ठीक है, ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया H1 न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और ये समाधान भी बताने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर की, जहां देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट के बीच में लगातार एक्शन हो रहा है। जहां आपको बता दें कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इधर डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से मिलेगी। पीटर से पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने को लेकर के पूछताछ की जाएगी। इंडिगो की ओर से एक गिफ्ट वाउचर का भी इस बीच ऐलान किया गया है। इंडिगो की ओर से बताया गया कि 3, 4, 5 दिसंबर को यात्रा करने वाले हमारे कुछ कस्टमर एयरपोर्ट पर कई घंटे तक फंसे रहे और उनमें से कई बार भीड़ की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा। हम ऐसे बुरी तरह प्रभावित कस्टमर को 10,000 के ट्रैवल वाउचर देंगे और इन ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीने तक इंडिगो की किसी भी यात्रा के दौरान किया जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, डीजीसीए के सामने पेश होंगे इंडिगो के सीईओ पीटर। जहां डीजीसीए के सामने इंडिगो के सीईओ पेश होंगे, पूछताछ उनसे की जाएगी। कई सवाल डीजीसीए के द्वारा तैयार है। देखिए, डीजीसीए की स्पेशल 4 मेंबर कमेटी से जो पीटर की मुलाकात है वो होनी है। उनके द्वारा सवाल जवाब किए जाएंगे और इस सवालों का जवाब पीटर किस प्रकार से देते हैं ये देखने वाली बात होगी। कमेटी की को सौंपा गया इंडिगो फ्लाइट की जांच का यह पूरा मामला। इंडिगो ने मुआवजा राशि का इस बीच ऐलान कर दिया है। 10,000 के वाउचर की बात कही गई है। यात्रियों को 10,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर इंडिगो देगी।
तो लगातार देखिए इंडिगो की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर हम आपको बताते हैं किस तरह की तस्वीर रही है, क्या कुछ इस बीच इंडिगो में हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो तस्वीरें नजर आई, देखिए डीजीसीए के सामने पेश होंगे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स। उनके द्वारा कहना है डीजीसीए के द्वारा जो है उनको बुलाया गया है और इस पर सवाल जवाब उनसे किया जाएगा, जिसको लेकर के अब देखने वाली बात हुई, क्योंकि डीजीसीए के द्वारा 4 स्पेशल मेंबर्स की कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिससे सवाल जवाब पीटर के द्वारा किया जाएगा। कमेटी को सौंपा गया है इंडिगो फ्लाइट की जांच करने का ये पूरा मामला। तो ये पूरा मामला जो है वो कमेटी को सौंप दिया गया है कि आप जांच करिए, पता लगाइए लोगों को किस तरह की समस्याएं हुई, क्या क्या समस्याएं हुई और इसका सॉल्यूशन किस तरह से इंडिगो सीईओ के द्वारा दिया जा रहा है। इंडिगो ने मुआवजा राशि का इस बीच ऐलान कर दिया। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, इंडिगो के द्वारा मुआवजा राशि का जो है ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान में कहा गया है कि इंडिगो के द्वारा कुछ कस्टमर को 10,000 रुपए दिया जाएगा और इसी को लेकर के तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और लगातार देखिए जो तस्वीरें हम नजर आ रही हैं बेहद ही खास नजर आती हैं और ऐसे में अब किस तरह से इस पर चर्चा होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ पायलट कबीर मलिक बने हुए हैं। कैप्टन कबीर मलिक, आपका बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कबीर जी, क्योंकि जो समस्याएं देखने को मिली हैं लगातार इंडिगो को लेकर के और इस सब के बाद अब देखिए सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा, ये डीजीसीए का मामला है। लेकिन एक ऐलान किया गया इस बीच कि 10,000 का मुआवजा यानी कूपन दिया जाएगा जिसे 1 साल में यूज कर सकते हैं कुछ कस्टमर। किस तरह से आप देख रहे हैं, इसे क्षतिपूर्ति मान लिया जाए इंडिगो के द्वारा? देखिए जो कंपनसेशन इन्होंने कंपनसेशन मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये अपनी तरफ से एक तो इनको कंफर्म है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। दूसरा है जो इनका अधिकार बनता है अपने यात्रियों का, जो उन्होंने अपनी काफी सारी प्रॉब्लम फेस की हैं, उस प्रॉब्लम्स का सिर्फ 10,000 का ही कंपनसेशन नहीं हो सकता है। आपको इसके ऊपर दोबारा से सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां लोगों ने मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रताड़ना झेली है। 2-2 दिन एयरपोर्ट पे रहे हैं वो लोग और उनके लगेजेस भी गायब हैं। और ये किसी एयरलाइन के खिलाफ किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत प्रचार या मुहिम नहीं है। ये जो उनका हक बनता है उस प्रकार से इनको देने का इनका ड्यूटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नैतिकता के आधार पे इनको मानना चाहिए कि इनसे बहुत बड़ी चूक और गलती हुई है, जिसका हर्जाना इनको 10,000 के मुआवजे से नहीं हो पाएगा। इस मुआवजे की राशि को इनको बढ़ाना पड़ेगा और देखना ये पड़ेगा जो इन्होंने कूपन और ये दिया है, वाउचर दिया है, ये कंडीशनल है क्या। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस ये लगा देते हैं। एक सिंपल आदमी उसको जो है वाउचर को कैश नहीं करा पाता है, तो उसकी जो विधि है उसको सरल करना पड़ेगा, ताकि जो आम आदमी भी है और साधारण व्यक्ति भी इस वाउचर को यूज कर सके, उसकी सेवा को उठा सके। ये देखना बहुत जरूरी है। ये काफी महत्वपूर्ण बात हालांकि कैप्टन कबीर आपने कही कि बहुत जरूरी है कि टर्म एंड कंडीशन बहुत सोच समझ करके लगाया जाए ताकि लोगों को बेवकूफ ना बनाए, आप सच में राहत दें। आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन कबीर, HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और बात करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने घोषणा की है कि 13वां नेशनल असेंबली इलेक्शन 12 फरवरी 2026 को होगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल को बढ़ाने की अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में PM शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव होगा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 29 दिसंबर 2026 नामांकन दाखिल करने की तो वहीं देखिए बांग्लादेश में चुनाव को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। 20 जनवरी 2026 नाम वापसी की अंतिम तारीख, 29 दिसंबर 2025 जो है वो अंतिम तारीख होगी यहाँ नाम वापसी को लेकर के। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, 2026 जो नाम वापसी को लेकर के अंतिम तारीख होगी। तो लगातार बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद की ये बड़ी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए लगातार हम समझ पा रहे हैं जिस तरह से देखिए आप क्या किस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति है, जरा वो हम समझे कि बांग्लादेश में आखिरकार क्या हो रहा है और चुनावों को लेकर के किस तरह की तैयारी है। एक एक करके आप ग्राफिक्स के जरिए हम इसे समझते हैं। जो बांग्लादेश देखिए 29 दिसंबर 2025 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दे और अंतिम तारीख देखने को मिलेगी। इसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है और ये पूरी तस्वीरें नजर आती हैं। हालांकि अब इस सब को लेकर के लगातार बांग्लादेश में अटकलें तेज हैं कि यूनुस की सरकार को आगे बढ़ाने की जो अटकलें हैं वो कितनी तेज होगी। और वहीं आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार जारी है। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हमने समझा कि क्या कुछ तस्वीरें बांग्लादेश में हो रही हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो है मेहमान भी बने हुए हैं, जनरल डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी। जनरल डॉक्टर JK बंसल हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। जनरल डॉक्टर JK बंसल जी, आपका बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। डॉक्टर JK, क्योंकि जो तस्वीरें बांग्लादेश को लेकर के सामने आ रही हैं, बांग्लादेश में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं बताई जा रही है, ऐसे में क्या समझा जा सकता है ये चुनाव कितना सफल हो जाएगा? देखिए ये चुनाव बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शेख हसीना है, जो वहाँ की चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि जो यूनुस की सरकार है वो एक अवैध सरकार है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है चुनाव कराने के लिए। अब बात ये रह जाती है अवामी लीग जो सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी पार्टी थी उसको उन्होंने बैन कर दिया। अभी रह तो उनके ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है और इसके अलावा जो यूनुस हैं, जो कट्टरवादी हैं और जो नई पार्टियां बनी हैं उनको ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं वहाँ फेयर चुनाव हो ही नहीं सकते। वहाँ पे अभी कट्टरवादिता का बहुत बड़ा जोर है और जो रजाकार जिनको बोलते थे पहले, जो वहाँ के जो बांग्लादेश बना था जिसके अगेंस्ट में नहीं थे और उन्होंने पाकिस्तान की सेना के साथ में मिलकर अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी, तो इस प्रकार की शक्तियां अब उभरती हुई वहीं पर आ रही हैं। तो इनको सब देखते हुए बांग्लादेश एक कट्टरवादी ताकत बन जाएगा। और उसका जो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर में है वहां पर भी कट्टरवादिता आ गई है। जो मुनीर है वहाँ का जो फील्ड मार्शल, वो बहुत कट्टर है और इन सबको देखते हुए बांग्लादेश के अंदर में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे और एक कट्टरवादी जो सरकार है, जो उन्होंने सरिया कानून लगाने वाली सरकार बन जाएगी। तो ये कोई एक इलेक्शन नहीं है, सब व्हाइट वॉश है और एक पर्टिकुलर पक्ष को जो प्रमोट करने वाली बात है। जी बैक। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश को भी संभलने में समय लगेगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर बंसल
HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हमने बात किया है 3 अहम खबरों पर, प्रदूषण को लेकर के, इंडिगो को लेकर के और बांग्लादेश को लेकर के। तीनों ही खबर महत्वपूर्ण और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।